मैनिफेस्टो जारी किया जाता था। 90% जनता को मैनिफेस्टो का पता ही नहीं होता था क्या होता है। जो मैनिफेस्टो था वो चुनाव में वादे होते थे कि हम ये वादे करते हैं, अगर हम जीत गए तो ये करेंगे। वो मैनिफेस्टो कैसे बनाती थी पार्टियां? पहले दूसरी पार्टी का मैनिफेस्टो का इंतजार करते थे कि अगर उन्होंने 1 लाख नौकरी लिखा है हम तो लिख दो 2 लाख। अगर उन्होंने चावल 5 रुपए किलो लिखे हैं 4 रुपए लिख दो, हम उससे सस्ता कर दो। कौन सा देना है, कौन सा देना है, लिखने ही है। तो ऐसे ऐसे वादे लिखती रूप में झूठ बोलते थे हमारे साथ को। आम आदमी पार्टी आई, एक नई सोच लेके आई, नए यंग लड़के लड़कियां आए पार्टी में, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज निकाले कि ये मैनिफेस्टो नहीं जारी करेंगे, हम वादे नहीं करेंगे, हम गारंटी देंगे कि ये काम करेंगे। लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट करते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी। 2014 याद है मेरे को, दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी दिल्ली में। अब 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में सरकार बने 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल पहले यहाँ पे पंजाब के कई लोग दिख रहे हैं, आप फोन करके पूछ लेना, नेट पे देख लेना, पंजाब में लंबे पावर कट लगते थे 1.5 साल पहले तक, हमारी सरकार बनने के पहले। केवल 1.5 साल के अंदर पंजाब में ऐसी व्यवस्था थी। अब 24 घंटे बिजली आती है पंजाब में। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेंगे। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत खराब है, 24 घंटे बिजली मिला। तो बिजली में पहली बार 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी। ये मैजिक है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है। यहाँ पे जलसा हुआ है और माननीय केजरीवाल जी यहाँ पे मौके पर पहुँचे थे और अपनी घोषणा पत्र को गारंटी कार्ड बताते हुए वो 9 घोषणा पत्र शामिल किए हैं। यहाँ पे हमारे साथ साहू जी, आप बताएंगे कि 9 गारंटी घोषणा पत्र को हमारे केजरीवाल जी ने जारी कर दिया है, पर 9वीं घोषणा पत्र जाने के ये कौन सा ऐसा घोषणा है जिसको वो जारी करने में अभी समय लिए? आदिवासी और किसान, जो किसान छत्तीसगढ़ में किसान का मुद्दा बहुत ही अहम है और उसमें हमारे रिसर्च चल रहे हैं। और जब किसानों को हम जो सबसे अच्छा दे सकते हैं, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हमारी गारंटी कार्ड होगी, जो हम कर सकते हैं उसके लिए रिसर्च चल रहा है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइम आएंगे, अगले बार अभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उस समय आदिवासी विषय पे और किसानों के विषय पे घोषणा करेंगे। अभी जो यहाँ पे भीड़ दिखाई दिया आपका, समय लोग जनता यहाँ पे आई हुई थी, आपको कैसा लग रहा है? छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रहेगी आम पार्टी? छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है और बन रही है। मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, आप टिकट किस तरीके से लोगों को देंगे, कैसे प्रत्याशी बने? हमारा प्रत्याशी क्षेत्र में लोकप्रिय हो और वो जनता के लिए काम करता हो, जो छत्तीसगढ़ में बदलाव लाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति हमारा प्रत्याशी होगा। यहाँ पे देखा जा रहा है कि पूरे संभाग रायपुर, बिलासपुर, अन्य संभागों में आप पार्टी की कार्यकर्ता बहुत कम हैं, आप कैसे देखेंगे? हमारे हर बूथ स्तर पे कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को दिखता नहीं है, ये हमारा प्रत्याशित परिणाम आता है। आप दिल्ली और पंजाब में देखिए, वहाँ के लीडर्स भी हमको हल्के में लेते थे। सुपारी, वो अभी जैसे अमित शाह सुपारी बोल रहे हैं, इनको पता चलेगा छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, परिणाम आएगा तो हम सुपारी हैं कि बम है। ये साहू जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता दिखाई नहीं देते, पर अंदर से बदलाव चाहती है जनता। ये जो घोषणा पत्र, ये जो उम्मीदवार घोषित किए हैं भाजपा वाले, आपको क्या आसानी होगी उस उम्मीदवार की घोषणा? भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में कहीं है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से हार मान लिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं, उसके बावजूद चुनाव को उठा नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी सीधी लड़ाई कांग्रेस के भूपेश सरकार के साथ होगी। गारंटी कार्ड की घोषणा की गई, पर 9वीं गारंटी कार्ड की घोषणा केजरीवाल जी ने नहीं की है। वो क्या हो सकता है, क्या फायदा हो जाएगा छत्तीसगढ़ के लोगों को? देखिए, अब तक छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत सारे वादे, बहुत सारी घोषणाएं दी है,
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तरह तरह की घोषणाएं अब तक की है, लेकिन जब सरकार में आते हैं उनके वादे पूरे नहीं होते, जनता परेशान और जनता दुखी रहती है। पहली दफ़ा है इस देश में कि देश में यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते हैं, सरकार में आने के बाद 100% करते हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा करते हैं। पंजाब में यदि गारंटी देते हैं तो पंजाब में 100% काम करके दिखाते हैं, और इसलिए देश की जनता की निगाह आम आदमी पार्टी पर है। छत्तीसगढ़ के लोग इंतजार कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के लोग तहे दिल इंतजार कर रहे थे कब अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देंगी, और ये आज का ऐतिहासिक दिन था कि उन्होंने 9 गारंटियाँ दी है, और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी 10वीं गारंटी भी देंगे। और प्रदेश की जनता आज बदलाव चाहती है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो हम गारंटी दिए हैं उसका परिणाम भी दिखेगा। छत्तीसगढ़ का अगला जो विधानसभा चुनाव है उसका ऐतिहासिक परिणाम देखेंगे। ये 9वीं गारंटी क्या हो सकता है, अभी आप बता पाएंगे क्या? निश्चित तौर पे जो किसानों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, ये बहुत सारी गारंटी है जो कि होंगी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और गारंटी देंगे। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में आप चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, प्रत्याशियों की चयन होगी, वो प्रत्याशियों की चयन किस प्रकार से होगी और किसको टिकट दिया जा सकता है? देखिए, विनिंग कैंडिडेट देखेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच से होंगे, और ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ में बदलाव चाहते हैं, किसी पार्टी के हो सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ में आमूलचूल बदलाव चाहते हैं, जो ईमानदार सरकार चाहते हैं, ऐसे लोगों का स्वागत है। और अभी बहुत सारे हमारे आम आदमी पार्टी के संगठन के अंदर टास्क हैं, जनता के बीच जाएंगे, सर्वे करेंगे, उन सब के आधार पर जो है हम कैंडिडेट का घोषणा करेंगे। केजरीवाल जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि हर महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाएगा, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़? देखिए, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, और इसका प्रभाव आपने पंजाब में देखा है। आज मैं महिलाओं की बात करूं, मजदूर, गरीब, आदिवासी, जो निचले तबके के लोग हैं, जो परेशान हैं, दुखी हैं। कई बार क्या होता है, पति कहीं काम करने गया है, कमाने गया है, बच्चे को, पत्नी को संभालना है, परिवार को संभालना है, लेकिन जब उसके जेब में पैसे नहीं रहते, उस समय महिला को क्या तकलीफ होती है, उसको अरविंद केजरीवाल ने देखा है, समझा है, और इसलिए उन्होंने पंजाब में घोषणा किया, आज वहाँ करके दिखाया। और निश्चित रूप से प्रदेश की महिलाएं भी चाहती हैं कि छत्तीसगढ़ में बदलाव हो और उनको भी सम्मान राशि मिले। यहाँ पर आपकी पार्टी कब तक पहला लिस्ट जारी कर देगी? पहला लिस्ट कुछ दिन में निकल जाएगा। 100 न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़।